अब खबर बिहार से, जहां सीबीआई की छापेमारी पर महागठबंधन में मतभेद के संकेत मिल रहे हैं। बिहार में आरजेडी नेताओं पर सीबीआई की छापेमारी से महागठबंधन में मची खलबली शांत नहीं हो पा रही है। छापेमारी के एक हफ्ते बाद भी महागठबंधन की दरार को भरा नहीं जा सका है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने सीबीआई छापे पर ट्वीट करते हुए लिखा, अभी हमारा सीबीआई से विरोध इंस्टीट्यूशन से नहीं बल्कि इनकी राजनीति से प्रेरित कार्यप्रणाली से है। दरअसल आरजेडी ने बिना इजाजत सीबीआई की एंट्री पर रोक लगाने की मांग की थी, जिससे नीतीश ने पल्ला झाड़ लिया था। सर, एक शिवानंद तिवारी का बयान आया सर सीबीआई को लेकर कि बिहार में प्रवेश करने से पहले उसको इजाजत लेनी होगी। लगा देना चाहिए। यहाँ भी हम लोग की मिलीजुली सरकार है, महागठबंधन है, इसमें सभी पार्टी के लोग को बैठ के विचार करके अंतिम तो निर्णय सरकार की होगी, कैबिनेट से होगा। कांग्रेस ने भी आरजेडी की मांग पर सवाल उठाते हुए कहा है कि एक दल के कहने पर सीबीआई की एंट्री पर रोक लगे, ये संभव नहीं है, इसलिए बैठक करके फैसला लिया जाए। और अब बात कांग्रेस की। 2024 के चुनावों से पहले एक बार फिर कांग्रेस में अंतर्कलह सामने आई है। गुलाम नबी के इस्तीफे के बाद अब G23 ग्रुप के नेता मनीष तिवारी ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। मनीष तिवारी ने ट्वीट कर संगठन चुनाव प्रभारी मधुसूदन मिस्त्री से पूछा कि मतदाता सूची सार्वजनिक किए बिना निष्पक्ष चुनाव कैसे होगा। तिवारी ने कहा कि जैसे कांग्रेस में अध्यक्ष चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, ऐसा तो क्लब के चुनाव में भी नहीं होता है। मनीष तिवारी के इन आरोपों पर मधुसूदन मिस्त्री ने सफाई दी है, लेकिन तिवारी ने सफाई पर भी सवाल उठा दिए। सूत्रों के हवाले से खबर है कि G23 ग्रुप कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए अपने उम्मीदवार को उतारने की तैयारी में है। कांग्रेस में 17 अक्टूबर को अध्यक्ष पद के लिए मतदान होगा। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में गुलाम नबी के इस्तीफे से कांग्रेस पार्टी संकट में है। गुलाम नबी आजाद के समर्थन में कांग्रेस में इस्तीफों की बाढ़ आ गई है। कल ही जम्मू कश्मीर के 64 नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इन नेताओं का कहना है कि वो गुलाम नबी की नई पार्टी में शामिल होंगे। पंचनामा में अगली खबर पंजाब से है, जहां बेअदबी का मामला एक बार फिर से गर्मा रहा है। हाथ में कुल्हाड़ी लिए एक शख्स की एंट्री होती है। पहले तो वो हाथ से ही मूर्ति गिराने की कोशिश करता है, लेकिन जब कामयाबी नहीं मिलती तो कुल्हाड़ी से काम को अंजाम दिया जाता है। मूर्ति के टूटे टुकड़े को उठाने के लिए एक और शख्स आता है। यहाँ एक गाड़ी आग की लपटों में घिरी है। ये कार उसी चर्च के सामने खड़ी है जहां अंदर मूर्ति तोड़ी गई। आग की इन लपटों से ज्यादा गर्मी पंजाब में मूर्ति तोड़ने की घटना को लेकर फैल गई है। पंजाब के तरन तारन में अज्ञात लोगों ने चर्च में घुसकर मूर्ति तोड़ी और बाहर खड़ी गाड़ी में आग लगा दी, जिसको लेकर ईसाई समुदाय के लोगों में भारी गुस्सा है। लोगों ने मान सरकार पर सवाल उठाते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है। अब खबर आगरा से, जहां एक बार फिर ताजमहल का नाम बदलने की मांग हो रही है। सफेद संगमरमर से तराशी गई बेदाग इमारत ताजमहल के नाम को लेकर एक बार फिर विवाद शुरू हो गया है। आगरा के बीजेपी पार्षद शोभाराम राठौड़ ने ताजमहल का नाम बदलकर तेजो महालय करने की मांग की है। पार्षद शोभाराम ने आगरा नगर निगम की बैठक में ताजमहल के नाम बदलने का प्रस्ताव रखा है। पार्षद का दावा है कि ताजमहल में कमल और कलश होने के उनके पास पुख्ता प्रमाण हैं। इन्हीं प्रमाणों के दम पर वो नाम बदलने की मांग कर रहे हैं। शोभाराम के दावे पर नगर निगम के अधिकारियों ने चुप्पी साधी है। नगर निगम का कहना है कि सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद ही आगे की कार्यवाही संभव हो पाएगी। आपको बता दें कि ये कोई पहला मौका नहीं है कि जब बेदाग ताजमहल पर विवादों का दाग लगा हो। इससे पहले भी कई बार देश में ताजमहल को तेजो महालय बताते हुए लोगों ने नाम बदलने की मांग की है। धार में धरती ने उगला सोना तो डोल गया ईमान। टेबल पर जब्त बेशकीमती खजाने की प्रदर्शनी लगाई गई है। सोने की 86 गिन्नियां, करीब 1 किलो वजन वाली सोने की चेन और लोहे जैसे धातु का लोटा टेबल पर रखा गया है। खजाने की कीमत 1 करोड़ से भी अधिक होने की बात कही जा रही है। तस्वीरें एमपी के धार की हैं। इस खजाने की चर्चा एमपी के धार में ही नहीं बल्कि पूरे देश में हो रही है।
दरअसल धार के हिम्मतगढ़ में जमीन की खोदाई के दौरान मजदूरों के हाथ लगा एक खजाना, जिसे मजदूर ने मकान मालिक को भनक लगे बिना ही आपस में बांट लिया। एक मजदूर के पास अचानक पैसे आने की खबर के बाद पुलिस को खजाने के बारे में पता चला। शक के आधार पर पुलिस ने मजदूरों के ठेकेदार सुरेश को उसके गांव से गिरफ्तार किया, जिसके ठेकेदार ने खजाने के राज से पर्दा उठाया, जिसके बाद पुलिस ने खुदाई में शामिल सभी मजदूरों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने पुरातत्व विभाग और राजस्व विभाग को जब्त खजाने की सूचना दी है। हरिद्वार में जंगल की सैर छोड़ रिहायशी इलाके में हाथी की एंट्री ने लोगों की नींद उड़ा दी है। तस्वीर देखिए, घास पर खड़े होकर गजराज ने पहले स्थिति का जायजा लिया। गजराज के आसपास 5 गाड़ियां खड़ी थीं। गाड़ियों की भीड़ भाड़ गजराज को पसंद नहीं आई तो वो दूसरी तरफ हो लिए। गलियों में घुसे तो वहां भी घर और गाड़ियों से गजराज का सामना हुआ तो गजराज को मामला जमा नहीं। अब गजराज ने गलियों में थोड़ी देर इधर उधर चहलकदमी की, लेकिन मामला मन मुताबिक नहीं लगा तो शहर की गलियों में सैर के लिए निकल पड़े। जंगल से निकलकर रिहायशी इलाके में हाथी के टहलने की ये तस्वीर उत्तराखंड के हरिद्वार से आई है, जहां राजाजी टाइगर रिजर्व से निकल ये हाथी हरिद्वार के पोश इलाके में घुस आया। ये पहला मौका नहीं है जब हरिद्वार में हाथी इस तरह रिहायशी इलाकों में घुस आया हो। इससे पहले भी कई बार हाथियों ने रिहायशी इलाकों में एंट्री लेकर लोगों की टेंशन बढ़ाई है। पंचनामा में आज इतना ही। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।